Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about Ronald Barthes. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। रोनाल्ड बार्थेस 1915 to 80, फ्रेंच एसिस्ट क्रिटिक, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, सेमियोटिक्स। रोनाल्ड बार्थेस जो हैं वो फ्रेंच एसिस्ट और क्रिटिक रहे हैं और साथ ही ये स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हुए थे और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से भी जुड़े हुए थे। इन्होंने सेमियोटिक्स से भी जुड़े हुए वर्क किए हैं। इनके वर्क से राइटिंग डिग्री 0 1953 में आया था, माइथोलॉजीज 1957 में आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका बार्थेस का। SJet 1979 में आया था। Barthes undertook to expose how language functioned and its relationship with ideology. रोनाल्ड बार्थेस क्या करते थे, ये बताते थे कैसे लैंग्वेज जो है फंक्शन करता है और इसकी जो रिलेशनशिप आइडियोलॉजी के साथ कैसे है उसका रोल। द टर्म्स ही यूजेस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट आर रीडरली एंड राइटरली। इन्होंने दो तरह के टर्म्स के बारे में बात की है, रीडरली और राइटरली। इन्होंने कहा है कि जो टेक्स्ट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो रीडरली होता है और दूसरा राइटरली होता है, और दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश भी इन्होंने बताया है। इन द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट 1975 का वर्क है इनका। ही वेंट ऑन टू इन्वेस्टिगेट सोर्सेज ऑफ प्लेजर विच द टेक्स्ट एफर्ट्स टू द रीडर। द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट में इन्होंने ये बताया है कि अगर कोई रीडर किसी टेक्स्ट को पढ़कर वो किस तरह का प्लेजर गेन कर सकता है, इसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की है। He is best known for mythologies, contained reflection on popular culture and his 1967 essays, The Death of the Author, Traditional Approach in the Literary Criticism। इन्होंने माइथोलॉजी में क्या बताया है कि रिफ्लेक्शन ऑन पॉपुलर कल्चर के बारे में बताया है, और साथ ही इनका जो एसे वर्क है 1967 में आता है, द डेथ ऑफ द ऑथर, इसमें इन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। राइटिंग डिग्री 0 में इन्होंने क्या कहा है, बार्थेस आर्ग्यूज दैट कन्वेंशंस इन्फॉर्म बोथ लैंग्वेज एंड स्टाइल। जो कन्वेंशंस होते हैं वो लैंग्वेज एंड स्टाइल दोनों को ही इन्फॉर्म करते हैं। राइटिंग डिग्री 0 में इन्होंने ये बात कही है। बार्थेस फेल्ट दैट avant-garde राइटिंग शुड बी प्रेज्ड फॉर इट्स मेंटेनेंस ऑफ जस्ट सच अ डिस्टेंस बिटवीन इट्स ऑडियंस एंड इट्स सेल्फ। बार्थेस साथ ही ये भी कहते हैं कि जो avant-garde राइटिंग है इसकी प्रेस होनी चाहिए, इसे मोटिवेट करना चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए मेंटेनेंस के लिए, सो दैट कि जो ऑडियंस और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको प्रेजेंट किया जा सके, उसके बीच में एक तरह से कनेक्शन हो। बार्थेस साइटेड पोर्ट्रेल ऑफ वाइन इन फ्रेंच सोसाइटी। इन्होंने क्या देखा था कि फ्रेंच सोसाइटी में जो वाइन का पोर्ट्रेल है इसको इन्होंने बहुत केयरफुली वॉच आउट किया था। इट्स डिस्क्रिप्शन as a robust and healthy habit is a bourgeois ideal that is contradicted by certain realities। तो फ्रेंच सोसाइटी में जो वाइन का पोर्ट्रेल है वो क्या दिखाता है, इंडिकेट करता है कि ये बर्गोइज लोगों का आइडियलिज्म है। जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके घर जितने भी फ्रेंच रिच लोग होते हैं, कैपिटल वाले होते हैं, पूंजीवादी होते हैं, उनके घरों में अच्छे से वाइन का डेकोरेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रेजेंट किया है। ही फाउंड सेमियोटिक्स द स्टडी ऑफ साइंस यूजफुल इन दिस इंट्रोगेशंस। तो इन सारे इंट्रोगेशंस में जो कि फ्रेंच में पोर्ट्रेल ऑफ वाइन है, जो कि पूंजीपति लोग हैं, उनका एक तरह से क्या है, वो प्रतीक है, एक तरह से उनकी पहचान है। तो इस तरह के साइंस को इन्होंने प्रेजेंट किया है सेमियोटिक्स में। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर रोनाल्ड बार्थेस। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।